हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित। ठीक है। जो आज का टॉपिक है वो है प्रश्नावली 10.1। ठीक है। और जो ये चैप्टर है, ठीक है, जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है शंकु परिच्छेद। ठीक है। शंकु परिच्छेद यानी कोनिक सेक्शंस। तो इसमें जो प्रश्नावली 10.1 में आज आपको पढ़ाने वाली हूँ, उसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है सर्किल। ठीक है, वृत्त, सर्किल, सर्किल पढ़ना है। जो प्रश्नावली 10.1 है वो सर्किल पर बेस्ड है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है इसमें। तो देखिए परिभाषा क्या है इसकी। वृत्त तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ ये OP1 ये समान दूरी है, ये OP2 ये समान दूरी है, OP3 ये समान दूरी होती है। ठीक है, तो बिंदु से समान दूरी पर होते हैं कह सकते हैं। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र यानी सेंटर कहते हैं। जो ये स्थिर बिंदु है इसको केंद्र सेंटर कहते हैं। सभी को पता है वृत्त में ये सेंटर पॉइंट होता है और सेंटर पॉइंट को हम या तो O कह सकते हैं या फिर सेंटर पॉइंट को हम C भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर मूल बिंदु है तो केंद्र O मान लेते हैं और अगर मूल बिंदु नहीं है, कोई और पॉइंट है, तो उसको सेंटर C मान लेते हैं। तथा वृत्त पर किसी एक बिंदु के केंद्र से दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और सेंटर से जो दूरी होती है वृत्त के किसी एक बिंदु पर, उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, ये त्रिज्या है, ये सारी की सारी त्रिज्याएं हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट O है, केंद्र बिंदु है। ठीक है, और जो ये दूरियां हैं OP1, ठीक है, OP1, OP2, OP3 दूरियां सारी बराबर होती है क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर होती है। अब यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, ये एक्सिस से बना हुआ है, यानी यहाँ पर है एक्स एक्सिस और यहाँ पर है वाई एक्सिस। ये हमारा सर्किल बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है C इसका, क्योंकि सेंटर पॉइंट यहाँ O पर नहीं है इसलिए इसको हम C मानेंगे और सेंटर पॉइंट C को हम H, K बोलते हैं। ठीक है, यानी x एक्सिस पर H रहा होगा और y एक्सिस पर K रहा होगा, इसलिए सेंटर पॉइंट को हम H, K कहते हैं। यहाँ पर जो बिंदु हमने P लिया है उसके भी कुछ पॉइंट होंगे, तो उसके पॉइंट को हम x, y बोलेंगे। ठीक है, P बिंदु के पॉइंट्स को x, y बोलेंगे, जो कि हमारा सर्किल पर कहीं एक पॉइंट होगा। ठीक है, इसके अलावा हमें जो पढ़ना है वह है, यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर होता है तो वृत्त का समीकरण सरलतम होता है। ठीक है, अगर जो हमारा केंद्र है, ठीक है, मूल बिंदु है यानी कि सेंटर पे है, यहाँ पर है, सेंटर पर है, तब क्या होगा, वृत्त का समीकरण सरलतम होता है। सरलतम होने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। उस कंडीशन में ये समीकरण लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा है, फिर भी हम ज्ञात केंद्र तथा त्रिज्या के वृत्त का समीकरण निम्नलिखित प्रकार से व्युत्पन्न करेंगे। अब अगर सेंटर पॉइंट नहीं है तब उसका समीकरण कैसे बनेगा ये हमें इसमें बताया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है वृत्त का केंद्र C अगर H K है, अगर वृत्त का केंद्र ये है, ठीक है, H और K है, ठीक है, तथा त्रिज्या R ज्ञात है और त्रिज्या हमें R यहाँ इसकी त्रिज्या पता है। और अगर त्रिज्या नहीं भी पता होगी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, उसकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, तो त्रिज्या R ज्ञात है। मान लीजिए वृत्त पर कोई बिंदु P, जो P है वो x y ले रखा है, तब परिभाषा से जो CP है मॉड ऑफ CP R होगा, यानी CP जो दूरी होगी वो R होगी। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच की दूरी को ही तो हम त्रिज्या बोलेंगे और यहाँ मॉड लगाएंगे, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो पॉजिटिव में ली जाती है, नेगेटिव में नहीं ली जाती है। दूरी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि मॉड ऑफ CP इक्वल्स टू R। ठीक है, ये दूरी हम सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसका सूत्र, ये जो फार्मूला है, ठीक है, लिखा हुआ है ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है इतना। ठीक है, इसी से आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। अब यहाँ क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, यहाँ रूट ऑफ लगा हुआ है इक्वल्स टू R। ठीक, अब जैसे यहाँ से रूट हटेगा यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, तो ये भी फार्मूला है। या तो आप ये लिखें या तो ये लिखें, कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास फार्मूला। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब देखिए प्रश्नावली 10.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 5 तक वृत्त का समीकरण बनाना है, जिसमें हमें केंद्र दे रखा है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें केंद्र दे रखा है 0,2 और जो त्रिज्या दे रखी है वो 2 इकाई दे रखी है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। केंद्र हमें दे रखा है 0,2, इसका मतलब H, K। ठीक है, इसको ही हम लोग केंद्र बोलते हैं। तो ये हमारा कितना है 0,2। ठीक है, त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो ये क्या है 2 इकाई, 2 इकाई, या इकाई ना लिख के सीधा 2 ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या, वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण, अब फार्मूला अपना जानते हैं जो हमने अभी अभी, ठीक है, देखा है। तो क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या R स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, यहाँ से x माइनस और h की जगह हमें कितना लेना है 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस यहाँ से 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R की जगह कितना लेना है 2 का होल स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको। क्या,
अब देखिए x माइनस जीरो का मतलब x ही रह जाएगा, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और b यहाँ पर क्या है, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab, तो माइनस 2, और यहाँ पर ab, तो देखिए 2 तो आएगा और ab का मतलब ये आएगा और ये आएगा, भाई दोनों चीज यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ऐसे करके 2ab, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये 4 इस 4 से कैंसिल हो रहा है क्योंकि यहाँ भी प्लस का है, यहाँ प्लस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या, 2 दूनी 4, माइनस का 4y यानी कि 4y इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास समीकरण बन के आ रही है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो केंद्र है -2,3 है और त्रिज्या क्या है, 4 इकाई है। ठीक, तो हमें पता है कि केंद्र, आप देखिए यहाँ पर जो केंद्र है, केंद्र क्या है, -2,3, और हमें जो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या क्या दे रखी है, 4 इकाई। ठीक है, ये हमें दे रखा है, यानी कि h, k दिया है -2 और 3, और r हमें दे रखा है 4। ठीक है, इतना कुछ दे रखा है। अब समीकरण लिखेंगे, वृत्त का समीकरण, यहाँ वृत्त का समीकरण, ऐसे ज्यादा ठीक है। यहाँ से क्या, x माइनस h, तो h की जगह हमें क्या लेना है, माइनस का 2, ठीक है, लेकिन यहाँ तो पहले से माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y, ठीक है, यहाँ पर हमें k लेना है, तो k की जगह क्या लेना है, 3 लेना है, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या, 4 का स्क्वायर, यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2ab, देखिए 2 इंटू a इंटू b, 2ab, चाहे आप इसको 4x पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या, वाई स्क्वायर प्लस 9, भाई यहाँ क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए 2ab का मतलब यहाँ 6x हो जाएगा। अगर आप 6x नहीं लिखना है तो फिर 2 मल्टीप्लाई y, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और यहाँ 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या, एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, उसको एक पास लिख लेते हैं, और ये क्या है, ये 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 4x, ठीक है, और यहाँ से क्या, ये क्या है, 2 3 जा 6, तो माइनस का 6y, कुछ इतना हो गया। अब हमारे पास यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा कितना, 9, तो 4 और 9 मिला के हो गए 13, तो प्लस का 13, 16 को यहाँ ले आएंगे, माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0। जो अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है, ये यहाँ से इसको घटा देंगे तो माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो केंद्र दे रखा है 1/2, 1/4, और जो त्रिज्या दे रखी है 1/12 इकाई। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें केंद्र दे रखा है, ठीक है, केंद्र दिया है 1/2, 1/4, ये केंद्र हो गया, और जो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 1/12 इकाई। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमें पता है कि h, k, ठीक है, h, k दिया है 1/2, 1/4, ये h, k हो गया, और r की वैल्यू है 1/12, इतना कुछ। अब फार्मूला लगाएंगे, तो वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, और यहाँ पर एक बार आपको फार्मूला लिखना ही लिखना है, ठीक है, हालांकि मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने ऊपर फार्मूला लिख दिया था, तो आपको एक बार यहाँ पर फार्मूला लिखना ही लिखना है जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस एच, और h की जगह क्या रखना है 1/2, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, ठीक है, y माइनस k, और k की जगह क्या, भाई ये h है, ये k है, तो k की जगह 1/4, और इसका क्या होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से 1/12, ठीक है, 1/12 का होल स्क्वायर, इतना कुछ। अब इसका फार्मूला खोलेंगे, देखिए इसका फार्मूला कैसे खोलेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, ठीक, a का स्क्वायर क्या मतलब है कि ये x का स्क्वायर, और प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ से 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b, और b की जगह 1/2, इसका फार्मूला खुल गया, प्लस अब इसका फार्मूला खोलेंगे, तो क्या, y स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, भाई b स्क्वायर है तो 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, ठीक है, a की जगह ये और b की जगह क्या 1/4, या डायरेक्टली इसको y/2 भी लिख सकते थे माइनस का, यहाँ से 1/144, भाई 12 की जब 12 से गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, लेकिन 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। यहाँ से क्या, एक्स स्क्वायर, ये अच्छा, ये वाई स्क्वायर को ना एक पास लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमने इसको एक पास कर दिया। अब हमारे पास यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिर्फ माइनस का ये x बचेगा, तो ये माइनस का x आ गया,
अब ये वाला टर्म ले लेते हैं, तो यहाँ से 2 से हमने इसको कैंसिल किया तो यहाँ 2 आएगा, यानी कि माइनस का y/2 इतना कुछ, ठीक है, ये y और ये 2। और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 1/4, ये 1/4 और ये वाला क्या हो जाएगा 1/16 इतना कुछ। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है इसको माइनस का यहाँ ले आएंगे, ठीक है, जब यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है, इतना कुछ। अब यहाँ से देखिए ये टर्म तो ऐसे ही लिखे रहेंगे, क्या x² प्लस y² माइनस x माइनस y/2। अब इसको सॉल्व करना है, इतने को सॉल्व करना है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, 416, ठीक है, और 144, जब इसका एलसीएम करेंगे आएगा, इन सबका एलसीएम जो आएगा वो 144 आएगा। यहाँ 1, अब 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 4 का जब इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा पाएगा, लगभग 36 टाइम। भाई 4 3 जा 12 और 2 बचेंगे 24, तो 4 6 जा 36, तो 36 टाइम ये पूरा पूरा कट हो जाएगा। अब यहाँ से 1, अब 16 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 16 9 जा 144 होता है यहाँ 1, और 144 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम चला जाएगा, और यहाँ से 0। अब यहाँ से क्या x² प्लस y² माइनस x माइनस y/2 प्लस यहाँ से 36 और प्लस का 9 माइनस का 1 इतना कुछ, यहाँ से 144 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ 36 में जब 9 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 45, और 45 में जब 1 घटा देंगे, ठीक है, जब 45 में 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ से जो हमारा बच रहा है वो 44, और यहाँ से 144, यहाँ अपॉन में 144, और ये हमारा क्या है x² प्लस y² माइनस x माइनस y/2 इतना कुछ। अब इसको ना कट करेंगे ऊपर नीचे, तो इसको हम कट कर लेते हैं 4 से, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और यहाँ से 4 3 जा 12 और 4 6 जा 36, ठीक है, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 इतना कुछ। अब यहाँ से क्या आएगा, अच्छा जो 36 है ना इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं सब जगह, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहाँ सब जगह इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 36x² प्लस यहाँ स्क्वायर 36y² माइनस यहाँ भी 36x, यहाँ पर भी 36 आएगा 36y, और ये 2 अपॉन में चल रहा है, और यहाँ से प्लस का 11, ठीक है, लेकिन यहाँ से 36 हट जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने 36 को यहाँ यहाँ और यहाँ सब जगह ले गए, यहाँ भी ले गए, लेकिन ये 36 से 36 कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ से ये हट जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 18, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 36x² प्लस 36y² माइनस का 36x माइनस का 18y और प्लस का 11 इज इक्वल्स टू 0, कुछ इतना आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका केंद्र है 1,1 और त्रिज्या है √2 इकाई, ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। केंद्र है इसका मतलब h, k हमें दिया है 1,1, यानी h की वैल्यू 1 एंड k की वैल्यू भी 1, और r जो दे रखा है वो √2 दे रखा है। अब यहाँ वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण, ठीक है, अब इस पेज पे मैं फार्मूला लिख दे रही हूँ, तो क्या हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। एंड अब यहाँ से x माइनस यहाँ से क्या 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, h की जगह पर भी 1 रखा और k की जगह पर भी 1 पुट किया, यहाँ से √2 का स्क्वायर, ठीक है, इतना कुछ। अब यहाँ से इसका फार्मूला खुलेगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और माइनस 2ab, तो 2ab इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, देन 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ से y² प्लस 1, और यहाँ से भी सेम वही कंडीशन 2y इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ रूट ऑफ है तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक। और अब क्या यहाँ से x² ये वाला y² माइनस का 2x और माइनस का 2y, 1 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा 2, और ये 2 इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये आपस में हो गए कैंसिल, हमारे पास क्या बचा x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू कितना 0, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसी का 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है केंद्र -a -b, ठीक है, केंद्र जो दे रखा है -a, -b दे रखा है, और जो त्रिज्या दे रखी है √a² माइनस b²। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें केंद्र दे रखा है -a -b, और जो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या हमें दे रखी है जो r है वो हमें दिया है क्या a² माइनस b² रूट ऑफ में, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है h, k, तो h, क्या है -a -b, और r ये है हमारे पास, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए
अब यहाँ से क्या हम जानते हैं कि वृत्त का समीकरण, जो हमारे पास मानक समीकरण है बस वही लिखना है। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस ए, ठीक है, x माइनस एच, भाई ए नहीं, ए तो हमें लिखना ही है, लेकिन x माइनस एच, फार्मूले में x माइनस एच होता है। यहाँ पर h के लिए हमें क्या, माइनस का a, और माइनस यहाँ पहले से, इसका मतलब प्लस का a, ठीक है। सेम यहाँ से y माइनस के लिखना है, k की जगह हमें क्या लिखना है, माइनस का b, माइनस यहाँ पहले से, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो माइनस का b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, r का स्क्वायर, और r की वैल्यू दे रखी है क्या, रूट के अंदर, तो ऐसे लिख करके इसका स्क्वायर कर देंगे, ऐसे कुछ, ठीक है। अब यहाँ से क्या, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ax, इसी प्रकार इसका क्या, y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2by, ठीक है, 2ab होता है तो 2by हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जब इसका स्क्वायर खुलेगा, ठीक है, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा यहाँ से, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, और b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल। अच्छा, ये कैंसिल शायद नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये b है, तो आई थिंक ये कैंसिल नहीं होगा, इसको कैंसिल नहीं करना था। ओके, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ये वाला वाई स्क्वायर, और हमारे पास अब ये बचा है क्या, 2ax, यहाँ से 2by, और ये b अभी लिखा रहेगा, ये कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि दो, एक ही प्लस का है एक ही माइनस का, इससे कैंसिल नहीं हो सकता। b को यहाँ ले आएंगे तो ये प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, सिर्फ एक ही कैंसिल हुआ था, ये वाला। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by, ठीक है, और ये आपस में इनको जोड़ देंगे तो b स्क्वायर मिला के 2b स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, और ये कंप्लीट हो गया। तो 5 तक यहाँ कंप्लीट हो गए। अब है निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 6 से लेकर यहाँ 9 तक, इसमें वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है, यानी कि h, k बताना है क्या होगा, एंड r क्या होगा, त्रिज्या क्या होगी, ये बताना है इसमें। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 मैंने नोट डाउन किया हुआ है। अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला होता है एक्चुअल में होता क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर ऐसे होता है, तो यहाँ से क्या, y माइनस के का होल स्क्वायर, और यहाँ से r का स्क्वायर, कुछ ऐसे होता है हमारे पास। तो ये तो हो गया फार्मूला, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब जो ये लिखा हुआ है इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग सेट करना है, कैसे, x, अब यहाँ माइनस होता है तो हमें यहाँ पर भी माइनस ही लगाना है इसके हिसाब से, लेकिन यहाँ तो प्लस है, इसका मतलब ये माइनस का 5 ऐसे रहा होगा, यहाँ क्या रहा होगा, माइनस का 5, तब तो माइनस माइनस मिलाकर प्लस हुआ होगा, तो जब भी प्लस होगा तो उसे ऐसे लिखना है, माइनस और माइनस का 5, और इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ ठीक है, तो माइनस, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से क्या, 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो ये सेम ऐसे ही बन गया। अब यहाँ इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर जब कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू क्या, माइनस की 5, ठीक है भाई, ये माइनस तो कैंसिल हो गया, लेकिन h की वैल्यू क्या, माइनस की 5, तो h की वैल्यू 5, और k की वैल्यू क्या, 3, तो k की जो वैल्यू आ रही है वो क्या, 3 आ रही है यहाँ से, और जो r आ रहा है, r हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें 6, ठीक, इतना कुछ। अब देखिए यहाँ से h, k जिसको हम केंद्र कहते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे केंद्र, केंद्र h, k क्या आ रहा है, 5, 1 मिनट, यहाँ माइनस का 5 था, तो माइनस का 5, 3, एंड त्रिज्या क्या है हमारे पास, त्रिज्या r बराबर कितनी, 6, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0, ठीक, तो इसको भी सॉल्व करना है उसी तरह जैसे हमने अभी तक सॉल्व किया है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है क्या, इसको पहले हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। अब पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को कैसे। सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर देखा, अब एक्स वाला टर्म यहाँ पर लिखेंगे, ये जो है ये एक्स वाला टर्म है, ठीक है, 4x माइनस का 4x। अब यहाँ पर इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए एक्स स्क्वायर और 2x वाला टर्म हमको दे रखा है, तो यहाँ पर एक a वाला टर्म हमें चाहिए होगा। अब a वाला टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है, a वाला टर्म कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जो भी संख्या है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी यहाँ पर संख्या है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ क्या है, 4 है, अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर बस हमें लेना क्या है, प्लस का 2 स्क्वायर और माइनस का 2 स्क्वायर। क्यों, 2 बार क्यों लेना है, एक बार तो ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, दूसरा इसको बैलेंस करने के लिए, जो चीज हमने जोड़ी है वो चीज घटानी भी तो पड़ेगी, तब तो ये पता चलेगा ना कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो जो टर्म पहले से था ये वही टर्म है अभी भी, ठीक, तो ये इसकी और ये संख्या इतने का पूर्ण वर्ग बन गया। अब क्या बचा, y वाला टर्म लेना है, ये और ये, तो इतना हो गया। अब यहाँ से क्या लेंगे, वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या है माइनस का 8y, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो y वाला टर्म होता है इसमें जो भी ये संख्या है इसको 2 से डिवाइड करेंगे,
जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 4 का स्क्वायर और यहाँ -4 का स्क्वायर, तो यहाँ से इतना तो ये पूर्ण वर्ग बना रहा है, सिर्फ इतना, और जो ये 4 का स्क्वायर है ये हमें बैलेंस करेगा, ठीक है, इसको बैलेंस करेगा, और जो ये 45 है ये इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये पूर्ण वर्ग है, कैसे है, x का स्क्वायर यहाँ 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से x -2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, इस जो ये चिन्ह है इस चिन्ह पर डिपेंड करेगा कि यहाँ माइनस होना चाहिए या प्लस होना चाहिए, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होएगा, ठीक, तो x -2 का होल स्क्वायर। अब आप अगर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो सेम यही आ जाएगा, तो x -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2ab, तो माइनस का 2ab, तो देखिए 2 तो होगा, a का मतलब ये x और b का मतलब ये 2, तो 2ab का मतलब क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो ये हो गया 2ab। इसी प्रकार जब हम इसको देखेंगे, ठीक है, इसी प्रकार जब इसको करके देखेंगे तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा y -4 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और -2ab, तो 2 और a का मतलब क्या रहेगा ये y और b का मतलब क्या रहेगा ये 4, ठीक है, तो 2ab, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8y, देखिए 8y लिखा हुआ है। तो ये हमें पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, और पूर्ण वर्ग बनाने का सबसे अच्छा तरीका मैंने जो आपको अभी बताया है कि जो भी x वाली संख्या या y वाली संख्या हो, ठीक है, जो भी x वाली संख्या या ये y वाली संख्या हो, स्क्वायर वाली संख्याएं नहीं देखनी है, ठीक है, स्क्वायर वाली संख्याएं नहीं देखनी है, तो जो भी संख्या होगी उसका हमें क्या कर देना है, उसको हमें 2 से डिवाइड कर देना है, देन एक बार जोड़ना है, एक बार हमें घटाना है, ठीक, तो ये हो गया इतने का, ये इतने का। अब यहाँ क्या बचा 45, तो यहाँ 45 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक, तो 4 को यहाँ ले आएंगे तो 4 हो जाएगा हमारा प्लस का, ठीक है, यहाँ माइनस का था, जब इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 45 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 49, और 49 में हम अगर हम 16 जोड़ेंगे तो हमारा 65 हो जाएगा, कुछ इतना आ रहा है। लेकिन ये जो है इसको हमें रूट ऑफ में बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कब कर पाएंगे जब ये रूट ऑफ में होगा, ठीक है, तब तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा एंड 65 आ जाएगा, भाई इसका सम 65 आया था, 65 तो लाना है लेकिन हमें स्क्वायर में बनाना है। अब इसका कंपेयर किससे करेंगे, इससे, x -h स्क्वायर प्लस y -k स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो r की जगह हमें क्या लेना है रूट ऑफ 65, h की जगह 2 लेना है और k की जगह कितना लेना है 4 लेना है। फिर इसका आंसर कैसे लिखेंगे, केंद्र, केंद्र को हम लोग C बोलते हैं, तो चाहे यहाँ पर C लिख सकते हैं, तो केंद्र C जो होगा वो h, k होगा, जो कि होगा हमारे पास 2, 4, तो एक आंसर तो ये हो जाएगा। और त्रिज्या क्या रहेगी हमारे पास, त्रिज्या को हम लोग r बोलते हैं, तो r हमारे पास क्या रहेगा रूट ऑफ 65, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक, तो इसको भी सॉल्व करते हैं, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था वैसे ही क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ पर इसको भी पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, x के टर्म पहले एक पास लेंगे, तो ये x का टर्म है, ये x का टर्म है, ठीक है, ये दोनों x के टर्म है। अब यहाँ पर जो एक और टर्म लिखना है वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 8 है, 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 4 आएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर और यहाँ माइनस में 4 का स्क्वायर, ठीक है, बैलेंस हो गया, तो प्लस का 4 स्क्वायर और माइनस का 4 स्क्वायर, तो ये टर्म और ये टर्म हमने ले लिया। अभी क्या बचा y का टर्म, तो y का टर्म क्या है, यहाँ से y स्क्वायर और प्लस का, ठीक है, ये प्लस का 10y, ठीक है। अब यहाँ पर जो y का टर्म है वहां पर 10 है, तो 10 का अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या 5 आएगा, इट मीन्स यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 12 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का है, यहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा। अब ये पूरा पूर्ण वर्ग बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x -4 का होल स्क्वायर, ठीक, और यहाँ से ये पूरा पूर्ण वर्ग बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस, अच्छा यहाँ प्लस होगा, जो ये वाला साइन होता है जैसे चिन्ह यहाँ होगा वैसे यहाँ लगेगा, यहाँ माइनस था हमने माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस है प्लस लगा देंगे, तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। अब जो ये वाला टर्म है, ठीक है, ये वाला टर्म जो बचा हुआ था इसको इस तरफ ले गए हैं और ये पॉजिटिव हो जाएगा, भाई 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और अब ये वाला एक टर्म बचा हुआ था, तो ये क्या है माइनस का 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो जब इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 25, कुछ इतना आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा x -4 का स्क्वायर y -5, अच्छा यहाँ पर ना माइनस होना चाहिए था, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर इसको कट करके ऐसे लिखते हैं y माइनस और यहाँ माइनस का 5, कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस होना चाहिए फार्मूले के हिसाब से, और इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 5 11 2 13 और 2 1 3 1 4 5 53 आ रहा है। लेकिन अगर इसको स्क्वायर में बनाना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ से x -4 का स्क्वायर एंड यहाँ से y माइनस और ये -5 है इसका भी स्क्वायर
और यहाँ से इसको रूट ऑफ में लिखेंगे 53 इसका स्क्वायर, क्योंकि जो इक्वेशन होती है वो स्क्वायर में होती है। तो यहाँ से x माइनस एच का होल स्क्वायर, ये हमारी जनरल इक्वेशन है, और यहाँ प्लस यहाँ y माइनस, एक मिनट, माइनस एच ऐसे कुछ, ठीक है, एच का नहीं, यहाँ k लिखना था मुझे, ओके। तो y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या r का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गई, जनरल इक्वेशन हो गई हमारी। अब यहाँ जो h की वैल्यू है वो 4 रहेगी और k की वैल्यू माइनस की 5 रहेगी। तो h की वैल्यू 4 एंड k की वैल्यू माइनस की 5 एंड r की वैल्यू रूट ऑफ 53, कुछ इतना हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ से जो केंद्र हमें लिखना है, ठीक है, बस आंसर आ गया हमारा। जो केंद्र लिखना है, केंद्र हमारा क्या होता है, h कामा k, जो कि होगा 4 कामा माइनस का 5, और जो r त्रिज्या रहेगी, जो त्रिज्या r रहेगी वो रहेगी रूट ऑफ 53, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया और ये आंसर हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जो भी टर्म यहाँ एक्स स्क्वायर के पास या वाई स्क्वायर पास जो भी टर्म होता है उसको पहले हटाना है, तो यहाँ से 2 हटाएंगे। तो 2 हटाने के लिए क्या करेंगे कि पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर भी 2, ठीक है, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमें सिंगल टर्म में चाहिए, उसके पास यहाँ पर कोई भी अचर पद नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हो गया ये वाई स्क्वायर, और यहाँ से इसको हम लिखेंगे 1/2x इक्वल्स टू 0। अब देखिए, सबसे पहले ना x की जो संख्याएं हैं उनको लेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, बस एक ही आपको तरीका अपनाना है, क्या कि जो भी यहाँ x का कॉफिशिएंट है उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब इसको -1 अपॉन को 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 2 यहीं पर लिख जाएगा। 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि 2 यहीं पर लिख जाएगा अपॉन में ही। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4, या माइनस अभी हमें नहीं लेना है, ठीक है, अभी हमें इस माइनस से मतलब नहीं, हमें सिर्फ इस संख्या से मतलब है। तो संख्या क्या है हमारे पास, 1/2, ठीक। अब इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, या ऐसे कह सकते हैं 1/2 डिवाइड बाई 2, 2 तो वापस यहीं जाएगा ना, तो ये 2 है वापस यहीं पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। या फिर ऐसे कह लें कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 लगा दिया, 1/4। तो अब इसको डिवाइड करने से आया 1/4। तो हमें क्या लिखना है, एक बार 1/4 का स्क्वायर और एक बार माइनस में 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा। अब हमें y का टर्म लेना है, तो y का टर्म क्या है, प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ y का और कोई टर्म है ही नहीं, तो ये y का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 0, ठीक। इतना समझ में आया। अब यहाँ से ये पूरा बनेगा होल स्क्वायर, कैसे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, तो x माइनस 1/4 और पूरे का होल स्क्वायर, कुछ इतना। अब यहाँ से जो ये y है, ठीक है, इतना तो ये हो गया। अब ये y वाला टर्म, तो y माइनस 0, क्योंकि y के पास कोई टर्म ही नहीं है, तो y माइनस 0 का स्क्वायर। अब ये टर्म बचा, इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4, लेकिन किसका, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए, इस इक्वेशन की तुलना कर देंगे, ठीक है, जो ये इक्वेशन बनी इसकी तुलना कर देंगे, जो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन होती है इससे। तो क्या, x माइनस एच का होल स्क्वायर, यहाँ से y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो केंद्र रहेगा हमारे पास, ठीक है, केंद्र रहेगा C, यानी h कामा k। तो वो क्या रहेगा, देखिए h की वैल्यू है 1/4, तो यहाँ से 1/4, और k की वैल्यू है 0, तो 1/4, 0। और जो त्रिज्या r रहेगी हमारे पास, ठीक है, त्रिज्या जो r रहेगी हमारे पास वो क्या रहेगी, 1/4। भाई इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर तो हट जाएगा ना, तो यहाँ से क्या आएगा, 1/4। और बस ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो जो ये होल स्क्वायर बना के जो सवाल किए जाते हैं उतना टफ होते नहीं, बस आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट होता है क्या। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो मुझे लगता है ये जो होल स्क्वायर वाले सवाल हैं ये आपसे हो जाएंगे, ठीक है।